टॉपिक में क्षय रोग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। अभी रिसेंट में राजस्थान एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि रिफॉम्सिन आर 450 mg मेडिसिन किस बीमारी में दी जाती है। तो उसका आंसर था क्षय रोग में या ट्यूबरक्लोसिस में या टीबी में दी जाती है। अब हम जन्म के समय जो बीसीजी का टीका लगाते हैं वो किसके लिए, किस बीमारी से बचाव के लिए लगाते हैं, वो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाते हैं। आज मैं आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में क्षय रोग से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलेगी। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में स्टार्ट किया गया। जो क्षय रोग है वो किस बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु का या बैक्टीरिया का नाम है जिससे यह क्षय रोग होता है। ये किस माध्यम से एक रोगी से दूसरे रोगी में, एक रोगी से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचता है, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है। इसका माध्यम है हवा। रोगी के खांसने या छींकने से, कम हवादार कमरे या घरों में बहुत अधिक लोगों के एक साथ रहने से, धूल भरा क्षेत्र जो होता है, जैसे कि खदान हो गई, माइंस हो गई, इनमें काम करने वाले मरीजों में अधिक फैलता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण। तो इसके लक्षण है 2 या 2 से अधिक सप्ताह से बलगम वाली खांसी और उस बलगम में, जो बलगम आता है उस बलगम में रक्त के छींटे भी दिखाई देना, और इसके साथ छाती में दर्द होना, कभी कभार बलगम में छींटे दिखाई देना, ये हम बता चुके हैं। शाम के समय शरीर का तापमान बढ़ जाना, रात में पसीना आना, वजन कम होना, भूख न लगना, ये सब क्या है, ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे निदान की। अब हम इसका निदान कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब ये बीमारी है, ये कैसे, इस लक्षण से तो हमें पता चलेगा, लेकिन कंफर्मेशन कैसे करेंगे कि इस बीमारी का ही ये सब जो लक्षण दिख रहा है ये ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही हो रहा है। इसके लिए हम बलगम की जांच करते हैं। अगर से बलगम की जांच में ये सब लक्षण होने के बावजूद भी बलगम की जांच में ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु, कौन सा जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु नहीं पाया जाता है, तो हम एक्सरा करते हैं और उस एक्सरा में देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है तो हम उसका उपचार करते हैं, और उपचार के रूप में उसे देते हैं डॉट्स थेरेपी क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, या इसे ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्स, इसमें क्या होता है, इसमें हम उस मरीज के क्षेत्र से संबंधित आशा कार्यकर्ता को टैबलेट दी जाती हैं, डॉट्स की टैबलेट दी जाती है, डॉट्स थेरेपी की टैबलेट दी जाती है, और उसे अपने सामने मरीज को टैबलेट खिलाना रहता है। अब इसका उपचार में ये डॉट्स थेरेपी तो देंगे, और उसके बाद उसे सही पोषण के बारे में भी जानकारी देंगे, मतलब उसका सही पोषण होना ज़रूरी है, उसका खान पान सही होना ज़रूरी है। इसमें प्रयुक्त दवाइयाँ क्या क्या है, इसमें प्रयुक्त दवाइयाँ हैं आइसोनियाजिड H 600 mg, रिफॉप्सिन R 450 mg और पायराजिनाइड्स Z 1500 mg, एथाम्बुटॉल E 1200 mg और स्ट्रेप्टोमाइसिन S 0.75 mg। ये सब मेडिसिन उसे हम आशा कार्यकर्ता की निगरानी में खिलाते हैं। अब ये जो मेडिसिन है इनके देने से
क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, यह दुष्प्रभाव में जैसे ही समझ में आता है हमें उन्हें मेडिकल ऑफिसर के पास रेफ़र करना है। पीएससी में ये मेडिसिन दी जाती है तो हमें उसे पीएससी से सीएचसी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र करना है। आइसोनियाजिड जो मेडिसिन है, आइसोनियाजिड एच जो मेडिसिन है उसके कारण नींद ना आना, तेज खुजली, हाथ पैरों में जलन, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब रिफॉप्सिन जो मेडिसिन रिफॉप्सिन R450 mg, इससे लाल नारंगी रंग की पेशाब या आंसू हो सकती है। पायराजीनामाइड जेड 1500 mg जो टेबलेट है उसके कारण जोड़ों में तेज दर्द, पीलिया। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एस 0.75 mg से चक्कर आता है और संतुलन बिगड़ जाता है। ये लक्षण दिखने पर, टेबलेट देने के बाद ये लक्षण दिखने पे हमें मरीज को मेडिकल ऑफिसर के पास रेफ़र करना है। और रही बात, तो ये जो डॉट्स थेरेपी है यह चलती है, इसकी मेडिसिन 6 से 9 माह तक चलती है। मतलब इसका पूरा कोर्स है 6 से 9 माह। थैंक यू।